अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं ज़मीन के बरमुदा ट्रायंगल की तरह भी स्पेस के अंदर एक ऐसी जिन्नाती जगह है जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने होम बेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस हसेबज़दा जगह के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की रेडिएशंस मौजूद हैं जो स्पेसशिप्स को भी नकारा कर सकती हैं। इस खौफनाक, जिन्नाती और अजीबो-गरीब जगह को हम बरमुदा ट्रायंगल ऑफ स्पेस कहते हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नई बला बरमुदा ट्रायंगल ऑफ स्पेस क्या है। इस बला का ऑफिशियल नेम है साउथ अटलांटिक अनोमली। असल में ये जगह साउथ अटलांटिक के ऊपर मंडला रही है जो चाइल्ड से जिम्बाब्वे तक फैली हुई है। इस एरिया के अंदर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर किस्म की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। आगे जाने से पहले वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में जान लेते हैं। असल में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट ज़मीन के गिर्द कॉस्मिक डोनट्स का पेयर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऐसी मुनफरिद जगह है जहाँ रेडिएशन बेल्ट ज़मीन की सतह के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। ये जगह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ को ख़तरनाक रेडिएशन से बचाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को ये अपनी पावर की वजह से ट्रैप कर लेती है। दोस्तों यहाँ ऐसे में जो सोलर रेडिएशन एक दफ़ा एंटर हो जाए वो सेम डिग्री से वापस नहीं जा पाती। पर क्यों, इसे हम जानेंगे बाद में। दोस्तों साउथ अटलांटिक एनोमली स्पेसशिप में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तबाही का सबब बनता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स को भी रेडिएशन की शिद्दत का सामना करना पड़ता है। वहाँ स्पेस के अंदर कोई ओजोन लेयर तो मौजूद ही नहीं है जो इन हार्मफुल रेडिएशन को रोक सके। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस सूट्स को वेयर करते हैं, लेकिन स्पेस सूट पहनने के बावजूद भी वो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को महसूस करते हैं। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, ये पूरे स्पेस क्राफ्ट को भी तबाह कर देती है। दोस्तों 2016 के अंदर जापानी सैटेलाइट जिसका नाम हिटोमी था वो भी क्रैश डाउन कर गया था अर्थ के ऊपर। इसकी क्रैशिंग की वजह ये थी कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स को मिक्स सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए थे शिप की तरफ से, और वो शिप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनएक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर रहा था। ये शिप ज़मीन पर तो बता रहा था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये सब तब हो रहा था जब ये स्पेसशिप SSA से ट्रैवल कर रहा था। इसीलिए ऑपरेटर्स को उस प्रॉब्लम के बारे में पता ना लगा और वो उसको करेक्ट भी ना कर पाए। दोस्तों SSA से गुजरते हुए हबल टेलीस्कोप ने तमाम इश्यूज़ को मैनेज कर लिया था। इसके साथ साथ लकीली इसने 15% से ज़्यादा टाइम इस एनोमली में भी गुजारा। इस टेलीस्कोप को बचाने के लिए सैटेलाइट ऑपरेटर्स ने इसकी पावर कंजप्शन को बिल्कुल डाउन कर दिया था। अगर वो ऐसा ना करते तो SAA बहुत से प्रीशियस डाटा को करप्ट कर देता या शायद बिल्कुल ख़त्म कर देता और हम कभी भी कुछ ना जान सकते। लेकिन चलो सैटेलाइट तो जैसे कैसे करके बच गया, लेकिन यहाँ सवाल आता है एस्ट्रोनॉट्स इस हाई लेवल ऑफ रेडिएशन से कैसे बचते हैं। असल में इनका रेडिएशन लेवल लगातार मीटर किया जाता है और अगर रेडिएशन आए भी तो स्पेसशिप में वाटर वॉल्स होती हैं। स्पेसशिप में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको इन भारी भरकम बैग जिसमें पानी होता है से ढका जाता है, और अगर एस्ट्रोनॉट्स इन रूम्स में हों तो ये बैग्स इन रेडिएशन से बचाते हैं जो सन से आते हैं। एक्चुअली वाटर बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट रखता है हार्मफुल एनर्जी के लिए। ये शील्ड क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेंट मौजूद हो, और हाँ अगर ये वाटर वॉल्स ना हो तो ये रेडिएशन सीवियरली इफेक्ट करती हैं एस्ट्रोनॉट्स को, यहाँ तक कि वो कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि इस जगह पे रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये जगह किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन ये इसी जगह पर ही क्यों होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है। चलो इसको भी देखते हैं। ये गोल नज़र आने वाली ज़मीन असल में फुल सर्कल वाली गोल ज़मीन नहीं है। ये सेंटर से थोड़ी सी उभरी हुई है और इसी वजह से ज़मीन के फिजिकल सेंटर और इसके मैग्नेटिक सेंटर थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, तकरीबन 500 किलोमीटर। और इस दूरी की वजह से कॉस्मिक रेज जैसे रेडिएशंस इस उभरी हुए एरिया में ज़मीन की सतह से बिल्कुल करीब आ जाती हैं। खुशकिस्मती से हमारी ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड बहुत सी खतरनाक शुआओं को हम तक पहुंचने से रोक लेता है, लेकिन ये सेम इफेक्ट साउथ अटलांटिक से ऊपर गुजरने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा पावर वाले रेडिएशन इस पॉइंट पर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं, और साथ साथ दोस्तों हमारी ज़मीन मैग्नेटिक पोल को कंस्टेंटली चेंज कर रही होती है। इसी वजह से SSA और भी ज़्यादा बढ़ता है, और यहाँ इस एरिया के अंदर 15% तक मैग्नेटिक फील्ड की कमी हो जाती है, जिसका मतलब है कि लेवल ऑफ रेडिएशन बहुत हाई होता है। इसकी वजह से 2019 से नासा SSA को बहुत एहतियात से मॉनिटर कर रहा है, और नासा ने नोटिस किया है कि यह एनोमली वेस्ट यानी मगरिब की तरफ हरकत कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि ये अब एक नहीं बल्कि 2 बन चुके हैं। अगर ये चीज़ यूं ही बढ़ती रही तो स्पेस में जाना और वहाँ से डाटा इकट्ठा करना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अभी नहीं होने वाला है। इसके लिए लाखों साल लग सकते हैं। खैर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम तो उस वक्त बन सकता है कि अगर ज़मीन अपने मैग्नेटिक पोल को अचानक से फ्लिप कर जाए। ये थी आज की स्टोरी। अगली के लिए हाजिर है लिब लैब।